अगर मैं सचिन का बाप या पिता या भाई बड़ा होता घर परिवार का, तो मैं उसको गर्दन पकड़ के उसको मैं घर से बाहर निकाल देता। और मैं कहूँगा मोमिन मलिक जी ने कि इसको जल्द से जल्द तेज़ कार्रवाई करे और चारों बच्चों का जो उन्होंने मेडिकल के लिए माध्यम से बच्चों का मेडिकल कराने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द बच्चों का मेडिकल कराए और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और गुलाम हैदर की जीत का जश्न पूरे भारत पूरी दुनिया में मनेगा, क्योंकि एक पिता का सम्मान है, एक गरीब का सम्मान है, एक इंसानियत का सम्मान है। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। अभी आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर ने भारत में अपना एक वकील कर लिया है, मोमिन मलिक, और इसी को लेकर फिर सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। लोगों को कई सारी उम्मीदें होने लगी हैं। गुलाम हैदर भी उधर से उम्मीद करने लग गया है कि अब शायद उसका काम बन जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली से सूर्य वर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए करते हैं बातचीत। सर, गुलाम हैदर ने भारत में अपना वकील किया है, मोमिन मलिक, तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके बच्चों का मेडिकल हो पाएगा और बाकी जो गुलाम हैदर का मसला है बच्चों से मिलने का वो हो पाएगा, और क्या वो राम मंदिर वाला जो इशू है जा पाएंगे वो भी? देखिए, जिस तरह से बहुत ही शुभकामनाएँ हैं मोमिन मलिक जी को, और गुलाम हैदर ने अपना जो पक्ष रखने के लिए अपना वकील किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं कहता हूँ एक गुलाम हैदर का जो फैसला है वो बहुत ही सख्त फैसला है अब, और इस सख्त फैसले पर एक उसकी जीत होनी है। और वो जिस तरह से उसने एक हार मानकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और इसकी आवाज़ बहुत बुलंद होगी, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर हमारे भारत में बैठकर ही भारत के लोगों को उकसा रही है, जिस तरह से वो गलत अपने विचार दे रही है, चैनल पर आकर दे रही है। अभी आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी जिस तरह से गुलाम हैदर को अपने पति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसकी सारी वीडियो देखी। तो मैं भी कहूँगा कि बहुत शुभकामनाएं हैं वकील साहब को भी, और गुलाम हैदर का जो अभी ये जो मजबूती के साथ वो मैदान में आए हैं, और वो मैदान में अपनी जंग को जीतेंगे। और हम भी भारत के लोग उसके साथ हैं, गुलाम हैदर के। ऐसी बात नहीं है, हम अन्याय के साथ हैं। हम एक पिता के साथ समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि एक गरीब जो इंसान था उसके साथ अन्याय हुआ है। हम भारत के लोग भी समझते हैं, हम भारत के लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। जो लोग जिस तरह से सीमा हैदर यहाँ बैठकर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, एपी सिंह जैसे इंसान को उसने बेवकूफ़ बना दिया है। ये भी देखिए, सचिन जैसे मैं कहता हूँ एक पारिवारिक जो बात है, लेकिन मैं कहूँगा हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, वो ना समझे कि हम बेवकूफ़ हैं। भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं है भाई। और ये भी सुन ले, ये सचिन और ये सीमा हैदर या एपी सिंह भी सुन ले इस बात को कि हम भारत के लोगों ने एक जो मुद्दा उठाया, ये आप लोगों ने मुद्दा उठाया, एक 4 बच्चों की माँ को पाकिस्तान से आपने शरण दी है। शरण दी ठीक है, लेकिन ये कोई प्यार में शरण नहीं है। ये एक कारोबार की इसकी गतिविधि कहाँ जा रही है? एक कारोबार की तरफ जा रही है। 4 अपने बच्चों का बचाव करके और अपना खुद का बचाव करके वो भारत में घुसी है। लेकिन हम कहेंगे कि एक पिता का सम्मान मिलना चाहिए। सूर्य वर्मा ने शुरू से ही बात उठाई है भाई, और मैं तो दिल से उसके साथ हूँ। और मैंने कहा कि किसी भी तरह की जो कोई मदद होगी, कोई हेल्प होगी, हम ज़रूर करेंगे। तो ये एक सराहनीय कार्य है गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर ने जिस तरह से बुलंद आवाज़ की है अपने वहाँ पर बैठकर, और वहीं से बैठकर इसकी सचिन की और सीमा की कमर तोड़ दी है, ये मैं दिल से कहता हूँ। आज उनको पसीने आए हैं, आज उनकी रातों की नींद हराम हो गई है कि एक वकील के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रस्ताव रखवाया है, तो ये उनके सबका ये जो समय बताएगा। और मैं कहूँगा मोमिन मलिक जी ने कि इसको जल्द से जल्द तेज़ कार्रवाई करे और चारों बच्चों का जो उन्होंने मेडिकल के लिए माध्यम से बच्चों का मेडिकल कराने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द बच्चों का मेडिकल कराए और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और गुलाम हैदर की जीत का जश्न पूरे भारत पूरी दुनिया में मनेगा, क्योंकि एक पिता का सम्मान है, एक गरीब का सम्मान है, एक इंसानियत का सम्मान है। इस तरह से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि 4 बच्चों की माँ अपने पति, अपने देश, अपने वतन और अपने देश के साथ गद्दारी करके, या कोई भी देश है, कहीं भी मज़हब है, मैंने कभी देश और मज़हब का नाम नहीं लिया। हमने एक इंसान की बात रखी, एक पिता की बात रखी है। और हम कहेंगे बहुत सुरप्रिय बात है गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर एक सीना ठोक कर, सीना तान कर आज वो लड़ रहा है। और हमें गर्व है एक पिता पर, हमें गर्व है एक ऐसे इंसान पर जो अपने बच्चों की लड़ने के लिए आगे आया है। और मैं कहूँगा भैया, लड़ाई लड़ेगा तब ये होगी। मैं आपको एक चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर मैं सचिन का बाप या पिता या भाई बड़ा होता घर परिवार का, तो मैं उसको गर्दन पकड़ के उसको मैं घर से बाहर निकाल देता कि तूने ये कैसी हरकत की है। ये ऐसी हरकत करना क्या एक मीणा समाज का शोभा देता है? लेकिन मैं कहूँगा, मैं पूरे मीणा समाज को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मीणा समाज के लोग क्या उसको घर से ही दरनिकार कर रहे हैं, उसको खुद गालियाँ देते हैं कि तूने ऐसी हरकत की है, और पूरा देश सुन रहा है इस बात को। क्या मैं भाई साहब एक चीज़ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा, ये आवाज़
ऐसी आवाज़ है, क्योंकि यार इसमें हर महिला सब पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, सब हैं, और ये कुछ हमारी जो देश की बहन बेटी है या बाहर बहुत गलत असर पड़ा है। सुना भी है कि अभी किस तरह से और वो सीमा तो जिस तरह से मैं कहता हूँ भैया, हो सकता है, मैं आज दिल से कहता हूँ कि भैया ये कोई देशद्रोह भी हो सकती है। हमारे जो हमारा देश है, हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है ये, तो भैया हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। हमारी जो जांच एजेंसी है उसने भी बहुत सख्ती से, हमारी जांच एजेंसी ने इसको जांच के घेरे में रखा है। अपने गांव से ये बाहर नहीं निकलने देंगे, और ना ही निकलने दे रही है। क्यों नहीं निकलने दे रही है? क्योंकि सख्त क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान की बात नहीं है, वो एक ऐसे उस पर आई है कि जो गलत एक महिला का उन्होंने सम्मान खोया है। एक महिला जो होती है, मैं महिला का बहुत दिल से करता हूँ सम्मान। देखो मेरी माँ भी एक महिला है, वो तो परिवार से जुड़ने वाली बात होती है, और माँ तो माँ होती है भाई। लेकिन क्या है, एक माँ क्या ऐसा करेगी? क्या एक पिता के साथ ऐसा करेगी? क्या अपने उसका देखो घर बार सब कुछ बेच के आई है। भैया मैं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक खबर देता हूँ, सुना आप आते हो, मैं कहता हूँ। लेकिन एक आवाज़ जो उठी है सच्चे दिल से, अब जो उठी है वो ये है कि मोमिन मलिक जी ने जब केस पकड़ा है तो इनको पसीने छूट गए हैं। और ये पसीने भैया इनको ऐसे आ रहे हैं, रातों की नींद हराम हो रही है। ये कहीं लायक नहीं है, भागने के लायक नहीं है भैया। ये कोई भी, सचिन भी, और सचिन को भी जेल होनी है। मैं गारंटी से लाओ, मैं पेपर कोरे कागज़ पे पेपर पे लिख के देता हूँ, सचिन को जेल होगी, सीमा को जेल होगी, और डिपोर्ट होगी। क्योंकि जो हमारा जो संविधान है उसको ये नहीं पता है, सीमा को ये नहीं पता, AP सिंह को पता है, सब कुछ पता है, सारी कहानी का पता है कि कैसे लड़ूंगा मैं, कैसे उसके इन बातों का। वो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा AP सिंह का, वो कह रहे हैं देख लेंगे, ठीक है, लेकिन देखना और करना, हवाई बातें देखना और करने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वकील हुआ है मोमिन मलिक जी, और ये मुद्दा हम कहते हैं इस मुद्दे को जल्द से जल्द भारत से ख़त्म किया जाए। वो अपने देश जाए, अपने पाकिस्तान जाए, अपने बच्चों को लेके जाए, अपने पति के पास जाए। जो एक पिता ने अपने रोकर पूरे देश से गुहार लगाई है, तो भैया हमने उसके आंसू देखे हैं। और भैया आंसू, किसी पिता के जब आंसू निकलते हैं तो भैया वो उसका दर्द हमने सुना, सहा, समझे। एक पिता के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि गुलाम हैदर के बच्चे बिल्कुल मिलेंगे। अगर ये जो कानूनी जो लड़ाई है, हम भी देखो, मैंने इतनी वाइटें दी है, मैंने सिर्फ कानून के दायरे में बात कही है, सिर्फ कानून के दायरे में। मैं इसलिए कहता हूँ कि कानून संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, सुन लो मेरी बात। और ये सत्य बात है, क्योंकि वो 4 बच्चे इलीगल 4 बच्चों को लेके वो भारत में घुसी है। और इसको जवाब सख्त से सख्त मोमिन मलिक जी अपनी अपनी फाइल बनाएंगे, कोर्ट में अर्जी देंगे, और इसके माध्यम से उसको गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे और दिल से मिलेंगे। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी आपने सुना कि गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक ने उनके बच्चों के मेडिकल टेस्ट की अपील की है, और बहुत जल्द ही मेडिकल टेस्ट होने वाला है। यानी कि बहुत जल्द ही सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस में एक नया मोड़ आने वाला है। हो सकता है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिल पाए, और जो वो इतने महीनों से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है बच्चों से मिलने के लिए, और भारत के लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, चाहते हैं कि एक पिता अपने बच्चे से मिल जाए। हो सकता है ये इंतज़ार की घड़ियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। आपके क्या राय हैं, आपके उसमें लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।